कब से जो है इनके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, कब से जो है इनकी पहले भी छोटी ईद पे भी जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था, तब भी बात इनकी नहीं सुनी गई। फिर बड़ी ईद भी आने वाली है, परसों ईद है, आज भी जो है इनकी कोई भी जो है वो डिमांड नहीं सुनी जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर आज की दौर में, आज के टाइम में बहुत ही परेशान है, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है इन्होंने बैंक से लिमिट्स ली हुई होती है। अब आप बताइए, मुझे 9 महीने से पेमेंट नहीं हो रही है। जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने बैंक से लिमिट ली हुई है उनका कितना इंटरेस्ट चढ़ रहा है वहां पे। आप देखिए, अगर उन्होंने कमाई करनी है वो सारा पैसा उन्होंने बैंक को देना है, तो क्या फायदा आया काम करने का, जहां पे सेंटर की गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि हर जल में नल। वो जल में नल कहां है? वो जल में नल ये है जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पिछले 8 महीने से पेमेंट नहीं हो रही है। आप देखिए, हमारे एक्जेंट साहब थे यहां पे, कितना अच्छा काम कर रहे थे। वो हर एक ठेकेदार को सुनते थे, लेकिन ट्रांसफर्स पे ट्रांसफर्स करना, ये ठेकेदार को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, जिसने हर स्पीच में कहा कि हर जल में मैं नल लगाऊंगा, हर गांव में नल लगेगा, आज कहां है वो प्राइम मिनिस्टर? आज वो क्यों नहीं बात कर रहे? वो उनकी स्कीम है, वो उनकी पॉलिसी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सेंटर की गवर्नमेंट से, ये यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब यह होता है कि यहां पे डायरेक्ट सेंटर रूल कर रहा है। अब ये जो सरकार उन्होंने बनाई है, ये जो सरकार यहां पे, ये एक मोहरा है, लेकिन इनका मुंह जो है वो सिया हुआ है, ये कोई बात नहीं कर रहे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी चीफ मिनिस्टर से, वो जाके जंतर मंतर पे धरना करे कि जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे पीएचई के मिनिस्टर हो, वो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें। अगर वो इन ठेकेदार की पेमेंट को रिलीज नहीं कर रहे हैं तो वो जाके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करें, क्योंकि वोट उन्होंने इसीलिए लिया है। आप देखिए कि हमारे एमपी कहां उन्होंने बात की, हमारे एमएलए चुनाव रीजन के, चाहे शक्तिराज परिहार हैं, चाहे प्यारे लाल जी हैं, चाहे यहां एमएलए 52 के हैं, या किश्तवाड़ के एलओपी साहब हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो तमाशा देख रहे हैं, गरीब लोग लुट रहे हैं। आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ कितने लोग जुड़े होते हैं। सबसे पहले हमारा लेबरर वाला जुड़ा होता है। जब आज की डेट में कॉन्ट्रैक्टर्स को फोन आता है, सिर्फ चोर बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर भाई चोर है। क्यों? सरकार ने पैसा नहीं दिया। आप देखिए कि सीमेंट वाले का क्या हाल है, स्टील वाले का क्या हाल है। आप मार्केट में जाइए, पैसा कहीं है ही नहीं। क्या वजह है इसकी? इसलिए अगर सरकारें बनती है, बनती किस लिए? इन्होंने सारे सिस्टम को डेवलप करना है, चाहे मनरेगा का मसला हो, चाहे जेजेएम का मसला हो, ये सब तो इन्हें ठीक करना है ना। इसलिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दीजिए, आप सरकार को विड्रॉ कर दीजिए। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स की इस टाइम हालात हैं, हम देख रहे हैं। क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो का बंदा हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे आसपास गरीब लोग रहते हैं। हम और आप देखिए कि अगर जेजेएम में पेमेंट नहीं हुई, वो गरीब कैसे अपनी ईद मनाएंगे? उनने कैसे अपनी दिवाली बनाई? उनने कैसे अपना करवा चौथ बनाया? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सेंटर की गवर्नमेंट से कि आपको इसमें एंटरटेन करना चाहिए, क्योंकि आपने इसको यूनियन टेरिटरी बनाया हुआ है। जी चलिए जी, मैं आपको बता दूं, ये दिखने में जो है 10-15 लोग यहाँ हैं, लेकिन इनके साथ कम से कम मैं मान के चलूं 1000 से 1500 लोग ऐसे हैं जो वर्कर्स इनके साथ काम करते थे। यूं मान के चलिए कि सिर्फ इन 10 घरों में जो है वो ईद की खुशियां जो है वो नहीं मनाई जा रही है, बल्कि 1000 से 1500 लोग जो इनके साथ काम करते थे उन घरों में भी जो है ऐसा ही मातम जो है वो बना हुआ है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे टुडे न्यूज़ 9।